क्या एक छोटा सा देश 60 साल पुराने उस तेल सिंडिकेट को खत्म कर सकता है जिसने दशकों तक दुनिया की जेब पे डाका डाला हो? क्या सऊदी अरब की बादशाहत अब खत्म होने वाली है? और क्या आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में मचे इस कोहराम के बीच भारत ने चुपचाप अपनी सबसे बड़ी एनर्जी लॉटरी जीत ली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। मैं हूं मोहिनी सिंह। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओपेक है क्या। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल मार्केट कह सकते हैं। ओपेक का मुख्य काम है दुनिया में तेल की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल करना। अगर तेल के दाम बहुत गिर जाते हैं तो सब देश मिलकर तेल उत्पाद कम कर देते हैं ताकि मांगे बढ़े और कीमतें फिर से ऊपर पहुंच जाएं। अगर दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो ये उत्पाद थोड़ा कम हो जाता है। हाल ही में यूएई ने ओपेक से बाहर निकल के पूरी दुनिया को तेल राजनीति में हमेशा के लिए बदल दिया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ तेल की कीमतें नहीं, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान से बदला, ईरान से जंग और भारत के साथ एक सीक्रेट मेगा डील छिपी हुई है। 1967 में यूएई ओपेक का वफादार सदस्य था, लेकिन अब उसने ऐलान कर दिया है कि 1 मई से वह इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? दरअसल यूएई और सऊदी अरब के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही है। सऊदी चाहता है कि तेल उत्पाद कम करें ताकि कीमतें 90 और 100 प्रति बैरल तक जाएं। लेकिन यूएई का विजन अलग है। यूएई ने अपनी तेल क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। उसका सीधा मंत्र है तेल अभी बेचो, क्योंकि 10 साल बाद दुनिया इलेक्ट्रिक कार पे शिफ्ट हो जाएगी और ये तेल जमीन के नीचे ही रह जाएगा। यूएई अब किसी के कोटा सिस्टम में नहीं बनना चाहता। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का रोल आग में घी जैसा है। यूएई इस बात से बेहद नाराज है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग में दोहरी चाल चल रहा है। यूएई चाहता है कि पाकिस्तान साफ तौर पे खाड़ी देशों के साथ खड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ साफ दिख रहा है। नतीजा, यूएई ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से 3.5 अरब डॉलर वापस खींच लिए हैं। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की तो यूएई को लगा कि सऊदी पाक को ये गठबंधन उसके हितों के खिलाफ है। इसलिए ओपेक छोड़ के यूएई ने सऊदी के प्रभुत्व को सीधी चुनौती दे दी है। अब यूएई ने अमेरिका और इजराइल के साथ हाथ मिलाया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ट्रंप हमेशा से ओपेक को तेल की लूट कहते नजर आए हैं। अब यूएई का बाहर निकलना ओपेक की कमर तोड़ देगा, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ेगी और अमेरिका का दबदबा फिर से कायम हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की कि भारत की जीत कैसे हुई। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, सस्ता तेल और डायरेक्ट ट्रेड। ओपेक की पाबंदियां हटने से अब भारत की तेल कंपनियां सीधे यूएई से सस्ते दामों पे मनचाहा तेल खरीद सकेंगी। एनएसए डोभाल और जयशंकर की हालिया यात्रा का यही मुख्य एजेंडा था। दूसरा, मजबूत एनर्जी सिक्योरिटी। यूएई ने भारत को दुनिया की ऊर्जा मांग का निर्णायक मुखिया माना है। अब भारत अपनी ज़रूरतों के लिए सीधे यूएई पे निर्भर हो सकेगा, जिससे खाड़ी के तनाव पे हमारी सप्लाई का असर कम होगा। तीसरा, संकट में सुरक्षा। यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में निवेश कर रहा है। इसका मुख्य मतलब है कि युद्ध या संकट के समय यूएई प्राथमिकता भारत को तेल की सप्लाई सुनिश्चित करेगा। चौथा, डॉलर की छुट्टी। ओपेक के नियमों से बाहर आने के बाद अब भारत यूएई के बीच रुपया दिरहम में व्यापार करना और आसान हो जाएगा। इससे डॉलर पे हमारी निर्भरता घटेगी और विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। यूएई का यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि एक नया ग्लोबल पावर शिफ्ट है। एक तरफ सऊदी अरब है जो पुरानी नीतियों पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ यूएई और भारत जैसे देश जो भविष्य की राजनीति तय कर रहे हैं। यूएई के बाहर निकलने से ओपेक कमजोर होगा, तेल की कीमतें कम होंगी और भारत जैसे बड़े खरीदारों की बाजार में ताकत बढ़ेगी। अबू धाबी ने अब साफ संदेश दिया है कि हम अब किसी के इशारे पे नहीं नाचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यूएई के बाद कुवैत और इराक भी ओपेक छोड़ देंगे? क्या भारत को अब पूरी तरीके से सऊदी की जगह यूएई पे दाव लगाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।